एक बार एक किसान और उसकी बीवी घर में एक डिब्बा खोल रहे होते हैं और उस डिब्बे में चूहादानी होती है। जो बिल में से एक चूहा देख रहा होता है और उससे पहले वो सोचता था कि शायद उसमें कुछ खाने का आइटम होगा, लेकिन चूहेदानी को देखकर वो चूहा एकदम से बिल्कुल परेशान हो जाता है और वो जाता है बाकी के जानवरों के पास मदद मांगने के लिए। सबसे पहले जाता है वो मुर्गी के पास और मुर्गी से कहता है कि मुर्गी, घर में चूहादानी लग गई है और इससे मेरे को खतरा है। मुर्गी कहती है कि देख चूहे, मेरी हमदर्दी तेरे साथ में है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ तेरे लिए दुआ मांग सकती हूँ। वो आगे बकरी के पास जाता है। बकरी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ चूहे, लेकिन इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? इससे मेरे को क्या? अब वो निराश हो जाता है चूहा और आगे बकरे के पास जाता है। बकरा कहता है कि देख चूहा भाई, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। चूहादानी लगी है, खतरा तेरे लिए है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? वो चूहा बिल्कुल हताश निराश हो जाता है और आधी रात को किसान की रसोई से आवाज आती है। तभी किसान की बीवी उठकर किचन की तरफ जाती है और वहां पे एक सांप जो है उस चूहेदानी के अंदर आकर फंस जाता है और किसान की बीवी को लगता है कि चूहा होगा। वो जैसे उसके पास जाती है, सांप उसको डंक मार लेता है, जिससे किसान की बीवी की हालत बिल्कुल सीरियस हो जाती है और किसान अचानक उसको हॉस्पिटल लेकर के जाता है। और जहाँ पे एक दो दिन बाद थोड़ा इलाज करवा के थोड़ी कंडीशन सही होने के बाद वो किसान अपनी बीवी को घर लेकर के आता है। अब घर लेकर के आता है तो अपनी बीवी को ठीक करने के लिए उसको चिकन सूप बनाना होता है। तो सबसे पहले वो मुर्गी को काट देता है। इसके बाद जब बीमारी बढ़ रही थी, किसान की बीवी की हालत ठीक होने में थोड़ा समय लग रहा था, तो लोग मिलने आ रहे थे, तो उन लोगों के लिए खाना बनाना होता था। तो किसान ने क्या किया, खाना बनाने के लिए बकरी को काट डाला। फिर दिन गुजरते गए और थोड़े दिनों बाद जब लोग और ज्यादा आने लगे तो किसान के पास खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने बकरे को भी काट डाला। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जब आपके पास कोई मदद लेकर के आए तो ये मत सोचिए कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप उसकी बात को सुनिए, उसकी समस्या को समझने का प्रयास कीजिए और आपसे जो बन सकता है, आपसे जो हो सकता है वो जरूर करिए। क्योंकि अगर खतरा मोहल्ले को है, परेशानी मोहल्ले में आई है, तो खतरा पूरे मोहल्ले को ही होगा। और अगर परेशानी किसी एक जगह पे आई है तो उससे जुड़े हुए सभी लोगों को खतरा होगा। ये फैक्ट बात है। तो इसको नकारिएगा मत। जब भी आपसे कोई मदद मांगने आता है, डेफिनेटली मदद कीजिएगा। विश यू हेल्थी लाइफ। जय हिंद, जय भारत।